हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 7 की मेंस्ट्रुएशन की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि आपकी बुक आर एस अग्रवाल से हैं। और जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, क्लास 7 की मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स जो रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड था। दो रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे, उनके बीच पाथ हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। तो चलिए, मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसमें क्या मेंशन है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन whose base is 28 मीटर एंड एरिया इज 224 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एल्टीट्यूड और बेस क्या होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, जो उसके बेस से, ये बेस हो गया हमारा, सपोज ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेस। और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन होती है वो क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि इसका एल्टीट्यूड क्या है, 28 मीटर है। बेस हमें नहीं दिया हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी हमें बेस दिया हुआ है, हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये हमारा बेस है 28 मीटर और हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया सबसे पहले हमें जो गिवन है, एरिया इज इक्वल टू क्या है, 224 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। तो यहां पर हमारा एरिया क्या है, 224 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है 28 और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। इट मींस अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये जाएगा 14 h इज इक्वल टू 224। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 224 अपॉन 14। 14 से इसको डिवाइड करते हैं तो 14 1 14, 14 1 14 कितना आ जाएगा 8 और 84, 14 14 6 84। तो इसका क्या हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ना ही हमें उसका बेस दिया हुआ है, ना ही हाइट दी हुई है और ना ही एरिया दिया हुआ है, और हमें बेस और हाइट फाइंड आउट करना। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है बेस और हाइट में। क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹18 पर हेक्टेयर इज ₹243, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। यानी कि हमें एरिया भी नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ कि उसको कल्टीवेट करने का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, और जो उसका जो रेट है, हाँ, वो क्या दिया हुआ है पर हेक्टेयर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो अननोन है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो अगर हम एज्यूम करें कि लेट द एल्टीट्यूड बी x, अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस क्या हो जाएगा, देन बेस इज इक्वल टू 3 इंटू एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम रेट से डिवाइड कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन जो हमारा उसका रेट है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 6 18, 3 8 24, 3 1 3, क्या 6 से डिविजिबल है, 3 2 6, 3 2 6, 3 7 21। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2 1 2,
2 3 6 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस हेक्टेयर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो हमारा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.5 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक डेसिमल है तो एक जीरो हमने छोड़ दिया और इसको एज इट इज लिखा 135 और इसके आगे 3 जीरो पुट कर दिए, ये हमारा क्या गया मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो बेस और एल्टीट्यूड है इससे भी हम एरिया निकाल लेंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 3x। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 135,000 मीटर स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135,000 इंटू 2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 2/3। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 90,000, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 मीटर। तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो गया 300 मीटर और बेस हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो ये जाएगा 3 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 900 मीटर। ठीक है, तो ऐसे इसको हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें भी हमारा क्या है कि बेस और हाइट यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें उसके जो लेग्स यानी कि बेस और हाइट जो है वो 3:4 है, इस रेशियो में है, और इसका जो एरिया है वो कितना है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके ये जो दो लेग्स हैं AB और AC, इनके बीच क्या रेशियो है, ये माइट भी AC और AB भी हो सकता है। ठीक है, ये इसमें डिफाइन नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है 3:4 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि लेट द टू लेग्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x एंड 4x। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6x इंटू x, 6x स्क्वायर। बट इसका एरिया क्या 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1014, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 बाई 6 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4, 6 6 जा 36, again 5, 6 9 जा 54, yes 169 x स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। ठीक है, तो हमारे दोनों लेग्स की लेंथ क्या हो गई, क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर एंड 4x, तो
तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 13 4 द 52 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपो, तो हाइपो एन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 52 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर, 39 स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। 52 इंटू 52, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, हो जाएगा 407, 2700 एंड 4 प्लस 39, 9 9 ज़ा 81, 8 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 35, 3 9 ज़ा 27, 2 3 3 ज़ा 11, सॉरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, हो जाएगा 12, 3 प्लस 1 4 5, कितना आ जाएगा 1521। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और 2 प्लस 0 2, 12 1 4225। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कई जगह नहीं, चलिए यहाँ मैं निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा 4225। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर्स बना देते हैं। 6 6 ज़ा 36, ये कितना आ गया 6, ये 25, ये कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लेंगे 5, क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 22, यस ठीक डिविजिबल है। तो इसका कितना आ जाएगा हाइपो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें कई चीज़ें सीखने को मिल रही है कि रेशियो में दिया हुआ है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाइपो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है, और अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो हम स्क्वायर रूट भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब हर एक साइड, और यहाँ पर थोड़ा सा उसने ट्रिक ये लगा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर एक साइड, लेकिन हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितने भी उसकी तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इट मीन्स कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट से ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि इसका हर एक साइड क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों साइड क्या है, √3 है, तो √3 से हम √3 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम 4 को यहाँ पर ले जाएंगे और 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 4 ज़ा 64, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 64 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो बच्चों चलिए इस प्रॉब्लम में क्या है, मैंने प्रॉब्लम पूरी नहीं लिखी हुई है, मैंने सिर्फ इसका एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। प्रॉब्लम में ये है कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स हैं 44 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें ये क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड 44 सेंटीमीटर, यानी कि जो 44 सेंटीमीटर पर जो एल्टीट्यूड बनेगा
ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने ऐसे ही फिगर ले रखा है, ठीक है, एक आपको समझाने के लिए। हो सकता है 44 इधर भी हो सकता है, 44 इधर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें फिगर नहीं दिया हुआ, उसमें सिर्फ उसने बताया कि इसकी ये साइड्स हैं, ठीक है। और हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू साइड, जो साइड 44 सेंटीमीटर की है। तो हमने अजम्पशन कर लिया। तो हम क्या करेंगे कि इसका अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर तीनों साइड्स दी हुई तो हम एरिया निकालने के लिए उसका क्या फॉर्मूला है, हेरो फॉर्मूला है, हेरो फॉर्मूला से हम उसको निकाल लेंगे। और फिर हमें ये भी पता है कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, तो हम उससे उसको इक्वल करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और इनको फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 8 8 + 4 12 1 8 + 4 12 + 3 + 1 13। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 6 12 2 6 12, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 66 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या है फॉर्मूला इसका, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है, 66 है, इंटू s माइनस a, अगर हमने a 44 ले लिया तो ठीक ये हो गया, इंटू 66, b अगर हमने b अगर हमने 55 ले लिया तो -55, इंटू c अगर हमारा 33 है तो 66 माइनस 33, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 66 इंटू ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 11 इंटू 33, ठीक है। तो इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 66 22 11 33, इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो हमारा इजीली निकल जाएगा। तो 11 6 जा 66, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 11 66 हो गया। 2 इंटू 11 22 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब उसको पेयर में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली इसको स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है। 3 के भी एक 3 बाहर आ जाएगा। 11 कितने, 1 2 3 4, यानी कि 2 11, ठीक है। चलिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। 66 इंटू 11, 11 6 जा 66, 6 11 6 जा 66 प्लस 6 72, यानी कि हमारा कितना गया, 726। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है 44, क्योंकि हमने करस्पॉन्डिंग लिया। और इसको अगर हम h एज्यूम कर लें तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 726, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 726, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 44। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो पहले मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 22, तो 726 अपॉन 22, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 11 3 जा 33, आ गया 3, ठीक 33, यानी कि जो इसकी जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, 33 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारा जो ट्रायंगल्स की जो साइड हैं वो क्या है, रेशियो में दी हुई है, हमें दिया नहीं हुआ है कि इसकी साइड्स मेजरमेंट्स नहीं दी हुई हैं, और इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें रेशियो में दिया हुआ है तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी क्या है, 13x 14x एंड 15x, ठीक है। यहां पर हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है,
केवल हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर से ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसका हम एरिया निकाल लेंगे, हमें साइड्स का मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 13x प्लस 14x प्लस 15x इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 1 40, 2x इज इक्वल टू 84। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 अपॉन 42, ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले हम इसकी साइड्स निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13x है तो क्या हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, 14x 14 2 ज़ा 28 और 15x तो ये क्या हो जाएगा 30। यानी कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, 26, 28 एंड 30। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, 4 4 3 7, 84 बाई 2, क्योंकि 84 हमारा पेरीमीटर है ही। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो हमारे s की वैल्यू क्या है, 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 इंटू 42 माइनस 26, 12 माइनस 6 12 माइनस 6 6 और 3 माइनस 2 1 इंटू 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 2 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 12। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करके और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 ज़ा 16 इंटू 2 इंटू 7। मैं एक मिनट इसको ग्रुप आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिया इनका। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, 16 का 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 14 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है, 2 7 ज़ा 14 और 12 का क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं अब ग्रुप में से इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 के कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 पेयर्स हैं, यानी कि 4 2s बाहर हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 कितने हैं, 1 एंड 2, यानी कि एक 3 भी आ जाएगा। और 7 कितना है, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 7 8 ज़ा 56, 5 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे हम इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन करिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स, बाय।